और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और समय आ चुका है अखबार खोलने का। जनरली लोग अखबार जब पढ़ते हैं तो फ्रंट पेज पढ़ते हैं। मैं सबसे पहले स्पोर्ट्स के सेगमेंट पर जाती हूँ, लेकिन आज की खबर इतनी ज़्यादा अच्छी है कि फ्रंट पेज पर ही हमें स्पोर्ट्स देखने को मिला है। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीत ली है। फाइनल में मलेशिया को 4-3 से भारतीय टीम ने हराया। देखिए, चौथी बार भारत ने ये खिताब जीता है और ऐसे में आपको बता दें कि टॉप स्कोरर भी इंडिया की टीम के आपको बता दें कैप्टन हरमनप्रीत रहे हैं, जिन्होंने 7 मैचों में 9 गोल दागे हैं। साक्षी, बहुत खुशी का मौका है पूरे देश के लिए। नेशनल गेम में हम ट्रॉफी लेकर आए। बिल्कुल आयुषी, आपने बताया किस तरीके से जीत हासिल करी और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, भारत के लिए बेहद गौरवान्वित करने वाला पल है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया जाहिर की है और प्रोत्साहित किया है और योद्धाओं का सम्मान किया है। और साथ साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया आई और यहाँ तक कि MK स्टालिन तमिलनाडु के जो CM है उन्होंने भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है और मुलाकात यहाँ पर खिलाड़ियों के साथ में की है। प्रिया, बिल्कुल, और देखिए खेल और खिलाड़ियों की जब बात होती है तो भारत किसी से पीछे नहीं है और ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है अमृता, क्योंकि हमने देखा कि 12 साल के बाद ऐसा मौका आया है जब कोई कंट्री जो कि मेज़बानी कर रहा हो और उसने इस खिताब को जीत लिया है। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये भी है कि अब तक सिर्फ 3 मुल्क ही जीत पाए और भारत उस फहरिस्त में शामिल हो गया है। पूरे देश में इसको लेकर उल्लास का मौका हो भी क्यों ना, क्योंकि हॉकी में लगातार हमारे जो खिलाड़ी हैं वो बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं अमृता। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो मुझे लगता है कि आयुषी से वाकफियत रखेंगी। इंडिया और पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो उस स्पोर्ट्स को और भी ज्यादा रोमांचित कर देता है, और भी ज्यादा एक्साइटमेंट और उत्सुकता बढ़ा देता है। तो ऐसे में यहाँ पर भी हमें देखने को मिला वो मुकाबला इस सीरीज के दौरान भी। तो पाकिस्तान के साथ जो हमारा मैच हुआ, ये खुशी की बात है कि इंडिया ने 4-0 से उस मैच में जीत दर्ज की और अब तक पाकिस्तान जो 3 बार का विजेता रहा है, ये ट्रॉफी पाकिस्तान ने अपने नाम की है। भारत ने इस बार पाकिस्तान को हराते हुए इस सीरीज में चौथी बार ये ट्रॉफी अपने नाम की है। तो वाकई में ये इस गेम को और भी ज्यादा जैसे एक्साइटमेंट बढ़ाने वाला होता है, जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं वैसे ही हॉकी में भी ये मुकाबला जो इंडिया पाकिस्तान का रहा, इस मैच का एक हिस्सा था भले ही, पर वो भी हाइप क्रिएट करने वाला था। आयुषी, बिल्कुल, ये तो देखिए बात हो गई हॉकी की, लेकिन अच्छी खबर क्रिकेट की दुनिया से भी आई है। T20 के चौथे मैच पर भारत की शानदार जीत देखने को मिली है। वेस्टइंडीज के साथ फिलहाल सीरीज जारी है इंडिया की और ऐसे में अब 2-2 से सीरीज बराबर हो चुकी है। भारत ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से रौंदा है। देखिए, ये मुकाबला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, उन सबको अभी ब्रेक दे दिया गया है। लेकिन ऐसे में अब चिंता इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि उसके बाद कुछ मैचेस हम लोग हारे हैं और सवाल खड़े हुए थे BCCI पे कि ये किस तरह का डिसीजन लिया गया है। लेकिन फाइनली यशस्वी जायसवाल, जो कि IPL के हीरो रहे, शुभमन गिल, जिनको अब क्रिकेट का प्रिंस कहा जाता है, उन्होंने अर्धशतक जड़ के बहुत ही अच्छी तरह से टीम को जीत दिलाई और हमें फिर से गौरवान्वित महसूस करने का पल दिया। साक्षी, बिल्कुल, 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर हो गई है। और देखिए, एक बात कही जाती है, हमेशा से हम देखते हैं कि खेलों को प्रोत्साहन नहीं मिलता था। पहले के समय में कहा जाता था कि खेलोगे तो आप आगे जाके कुछ नहीं कर पाओगे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन ये पूरी तरीके से उलट नजर आ रहा है। यहाँ पर खेलने कूदने को लेकर प्रोत्साहन और लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सरकारें भी इसको प्रोत्साहित कर रही है प्रिया, और लगातार बढ़ावा दे रही है खेलों को और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए और इसमें अपना करियर बनाने के लिए। बिल्कुल, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जैसा कि आयुष ने इस बात का जिक्र किया कि जब हम बात करते हैं ना टीम इंडिया की, तो हमारा भरोसा था रोहित शर्मा, विराट कोहली। लेकिन अब जो ये पीढ़ी है, ये जो जनरेशन है जिसने IPL में खुद को साबित किया, चाहे हम यशस्वी जायसवाल की बात करें, शुभमन गिल का जिक्र किया आपने, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये पता चलता है कि हमारे तो तमाम प्लेयर्स हैं, पूरी की पूरी जो टीम 11 है ना, वो किसी से कम नहीं है। और उसी की झलक हमें देखने को मिली मैच के ग्राउंड में भी। हालांकि इससे पहले BCCI के डिसीजन पर सवाल भी उठते रहे और सिलेक्शन को लेकर भी सवाल उठते रहे, भीतर से भी कई जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सवाल उठाया था। लेकिन अब कम से कम ये है कि चलो हमारी जो प्लेइंग 11 है वो पूरी तरीके से हर सवाल का जवाब इन प्लेयर्स ने दे दिया है। अमृता, आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, मेरे जब मैं बात करती हूँ क्रिकेट की, तो हम बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो बेंचमार्क प्लेयर्स हैं, हम उनका ही जिक्र करते हैं। लेकिन अब जो प्लेयर सामने आ रहे हैं, जो नई पीढ़ी सामने आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि वो पीढ़ी एनकरेज करती है ना सिर्फ उन स्टूडेंट्स को या उन नौजवान लोगों को या उन लड़कों को या उन लड़कियों को जो स्पोर्ट्स में अपनी रुचि रखते हैं, बल्कि उनके पेरेंट्स को भी, कि इसको भी बतौर करियर, बतौर आप देख सकते हैं आपका एक सक्सेसफुल
करियर हो सकता है और उतना ही फेम भी आपको मिलेगा और यहाँ पर आप एक सिक्योर आपका भविष्य भी होगा। तो स्पोर्ट्स में लगातार ये जो नौजवान आगे आ रहे हैं, शुभमन गिल का जिक्र हो रहा है, यंग प्लेयर्स का जिक्र हो रहा है, वो और लड़कों को और लड़कियों को भी लगातार प्रोत्साहित करते हुए आयुषी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अमृता, क्योंकि अब हम लोग नए प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। देखिए आईपीएल में और भी ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स रहे थे जिन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और टीम में उनका नाम आना चाहिए था। जब उनका नाम टीम में नहीं आया तो एक बार फिर बीसीसीआई पर सवाल खड़े हुए थे, जिस तरह से प्रिया अभी जिक्र कर रही थी कि पहले भी काफी सारे सवाल खड़े हो चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम था रिंकू सिंह का। अगर आपने आईपीएल 2023 देखा था तो आप रिंकू सिंह का नाम नहीं भूल सकते, क्योंकि 5 छक्के लगा के हारा हुआ मैच केकेआर को जिताने वाले वो ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने सुनहरे अक्षरों में इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा दिया है। अब ऐसे में हर किसी की जुबान पर बस यही नाम था कि आखिर कब रिंकू सिंह टीम इंडिया के लिए खेलेंगे। बिल्कुल, और लगातार इस तरीके के जब मैचेस होते हैं तो अमूमन हम लोग सारे काम काज छोड़कर मैच के आगे बैठ जाते हैं और मैच देखना शुरू कर देते हैं प्रिया। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, बेहद दिलचस्प मुकाबला रहा। उसके बाद टीम इंडिया की जीत होती है, जिसके बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ जाती है। हमने बताया किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद इसके ऊपर खुशी व्यक्त की। और देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री इस तरीके से जो अप्रिसिएशन है वो देता है तो इसके काफी खास मायने निकाले जाते हैं, क्योंकि अमूमन पहले जब हम देखते हैं, पहले की सरकारें थी, पहले जब चीजें होती थी तो स्पोर्ट्स को इतना बड़ा दर्जा नहीं दिया जाता था, स्पोर्ट्स को इतने बड़े लेवल पर नहीं लेके गया थे कोई भी। और अब प्रतिक्रियाएं जब सामने आती हैं तो ये बेहद अच्छा माना जाता है और प्लेयर्स के लिए भी एक प्राउड मोमेंट। और बिल्कुल देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप किस टीम के सामने खेल रहे हैं। विंडीज़ की टीम ने अब बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को अपनाया भी है, उनकी रणनीति स्ट्रैटेजीज में भी बदलाव हुआ है। और आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल वन साइड मुकाबला रहा, दोनों टीम की तरफ से कड़ी टक्कर यहाँ पर दी गई। और अब अगर जीत मिलती है तो जाहिर तौर पर एक्साइटमेंट का लम्हा भी होता है और खुशी जश्न मनाने का भी लम्हा होता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए, जीत जब आप स्पोर्ट्स स्पिरिट की बात करते हैं तो जीत कोई भी बड़ी और छोटी नहीं होती। तो ऐसे में ये छोटी जीत भी हो भले ही, लेकिन पावर बूस्टर का काम करती है। क्यों आयुषी, शायद मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल अमृता, छोटी छोटी जीत से ही आगे चलकर, जैसे कहते हैं बूंद बूंद से समंदर भरता है। अब 4 मैचेस हो चुके हैं इस सीरीज में। अब अगला मैच ये डिसाइड करेगा कि आखिर कौन इस सीरीज को अपने नाम करता है। और ये जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि देखिए, अगले साल 2024 में T20 का वर्ल्ड कप होना है और इसी से पहले जो अभी फिलहाल इस साल वर्ल्ड कप है, इस साल एशिया कप है, उन सारे मैचेस में फिलहाल प्लेयर्स की कैसी परफॉर्मेंस है वो निर्भर करेगी। बिल्कुल, और लगातार तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आयुषी, क्या कुछ अपडेट फिलहाल तैयारियों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि एशिया कप है और साथ साथ में वर्ल्ड कप भी है, तो फिलहाल तैयारियां क्या कुछ चल रही है उसके लिए? तैयारियां देखिए साक्षी, बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। 30 तारीख से एशिया कप स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैं बात करूंगी वर्ल्ड कप की, क्योंकि हर किसी की जुबान पर फिलहाल वही चढ़ा हुआ है। पहली बात तो सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है वर्ल्ड कप के लिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत में पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और उसके बाद बड़ी बात यह है कि अब बार बार जिस तरह से बीसीसीआई माफी चाहूंगी, आईसीसी जिस तरह से शेड्यूल बदल रहा है, तो उस पर भी सबकी नजर बनी हुई है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं टिकट्स बुक करने के लिए।